हेलो क्लास ये आपका जूलॉजी है। जूलॉजी में हमने आपको न्यू चैप्टर स्टार्ट कराया था, जो कि चैप्टर का नाम क्या था हमारा? जो चैप्टर था वो हमारा था एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम में हमने सबसे पहले आपको बताया है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, किस तरीके से किसी भी एनिमल का ऑर्गेनाइजेशन किया जाता है, उसमें कैसे ये असिमेट्रिकल सिलोमेटिक होते हैं या नहीं होते हैं, सेगमेंटेशन कैसे पाया जाता है, और उसके बाद उसमें नोटोकॉर्ड होती है वो किस तरीके की प्रेजेंट होती है। कई सारी चीज़ें हमने जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने बताया। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है हमने आपको बताया था कि फाइलम, इसके अंतर्गत जितने फाइलम हैं उनसे रिलेटेड कुछ बेसिक चीज़ें होंगी। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है फाइलम पॉलीफेरा। क्या है? पॉलीफेरा। ठीक, क्या है? फाइलम पॉलीफेरा। अब देखिए फाइलम पॉलीफेरा मतलब हिंदी में हम इसको क्या कहते हैं? संघ पॉलीफेरा के नाम से जानते हैं। अब क्या है, इसकी अगर हम एक डायग्राम बताएं तो इसका जो डायग्राम है इस टाइप स्ट्रक्चर इसमें होती है, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, इस तरीके से इसमें जो स्ट्रक्चर है वो पाई जाती है। ठीक, इस तरीके के स्ट्रक्चर इसमें प्रेजेंट होती है। ओके, इसी तरीके से यहाँ ऊपरी पार्ट में कुछ ना कुछ पाया जाता है, इस तरीके से यहाँ होता है, प्लस कुछ इस तरीके से संरचना प्रेजेंट होती है, इसमें कुछ लिक्विड मटेरियल भरा हुआ होता है। तो ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये किसका है? साइकॉन का। ठीक है, साइकॉन का स्ट्रक्चर है जिसे हम स्काइफा के नाम से भी जानते हैं। क्या है? साइकॉन। ठीक, या स्काइफा के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या है? एक पॉलीफेरा संघ का एनिमल है। अगर हम बात करें सबसे बेस की, तो ये इसका एक एरिया होता है, ये इसका बेस कहलाता है, और यही बेस हमारा जो होता है वो क्या कहलाता है? सबस्ट्रेटम कहलाता है। क्या बोलते हैं इसको? सबस्ट्रेटम। ठीक है, जो बेस या आधार भाग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेटम कहते हैं। ठीक, इसके बाद कुछ इस तरीके की संरचनाएं जो हर जगह पाई जाती हैं, तो बर्ड्स के समान एक संरचना होती है, तो ये हम इसको क्या कहते हैं? कलिका या बर्ड्स के नाम से इसको हम जानते हैं, इसको हम बर्ड कहते हैं। ठीक है, प्लस इसमें साथ में कुछ छिद्र युक्त संरचनाएं पाई जाती हैं। ये देखिए कुछ छिद्र युक्त इसमें स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है। यही जो छिद्र युक्त संरचना होती है इसको हम क्या कहते हैं? ऑस्टिया। ओके, ये हमारा क्या होता है? ऑस्टिया के नाम से जाना जाता है, इसको हम ऑस्टिया के नाम से भी जानते हैं। इस तरीके से इसमें रोइंग टाइप स्ट्रक्चर इसमें क्या होती है? निकली हुई होती है। इस तरीके से देखिए इसकी संरचनाएं कुछ पाई जाती है। अब इसके बाद हम अगर बात करें तो यही जो रोइंग के समान संरचनाएं होती हैं यही हम क्या कहते हैं? इसी को हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स या कांटे जिसे कहते हैं। ठीक है, ये हमारा जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? स्पिक्यूल्स के नाम से जानते हैं। कांटे के समान संरचना होती है जो कि शत्रुओं से उस जीव की रक्षा करने का काम करती है। इसके बाद जो हमारा सबसे ऊपरी पार्ट होता है ये एरिया क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है। ठीक है, ये एरिया जो होता है ये एरिया हमारा क्या कहलाता है? ऑस्कुलम कहलाता है। उसके बाद इसके जो बाहरी पार्ट अगर हम बात करें, बाहरी पार्ट की, उसको हम क्या कहते हैं? ऑस्कुलर फ्रिंज के नाम से जानते हैं। ठीक है, ये पूरा एरिया बात करें और केवल बाहरी पार्ट की बात करें तो ये ऑस्कुलर फ्रिंज के नाम से हम इसको जानते हैं। तो ये क्या है? पॉलीफेरा का एक जंतु है जिसे हम साइकॉन के नाम से जानते हैं, उसकी आर्टराइट स्ट्रक्चर है। ओके, और इसके ये जितने भी इसके एनिमल हैं वो क्या होते हैं? सी में पाए जाते हैं, समुद्री होते हैं। अब हम बात करते हैं पॉलीफेरा संघ के बारे में। इस संघ के प्राणियों में समानता क्या कहते हैं? इन्हें हम स्पंजिस के नाम से भी जानते हैं। इसको हम किसके नाम से भी जानते हैं? स्पंज के नाम से भी इनको जाना जाता है। ओके, ये सामान्यतः जो होते हैं लवड़ी जलों में पाए जाते हैं, मतलब समुद्र के खारे जलों में पाए जाते हैं। इनका शरीर जो होता है असिमेट्रिकल होता है। ठीक है, शरीर की अगर हम बात करें
तो असिमेट्रिकल इसका शरीर होता है। शरीर का संगठित कोशीय स्तर प्रकार का होता है और स्पंज में जो जल परिवहन का क्षेत्र होता है वो कैनल सिस्टम द्वारा पाया जाता है। ठीक है, जो मतलब जल का संवहन होता है, मतलब जल बाहर आता है अंदर जाता है तो कैनल सिस्टम उसमें प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होते हैं, छोटे छोटे रंध्र के समान संरचनाएं पाई जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। इन्हीं से ही क्या होता है, जल का आवागमन होता है। ठीक है, इसमें क्या होती है, कुछ स्पंजोसील पार्ट पाया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं, कैविटी के नाम से जानते हैं। और ये क्या है, बड़े रंध्र जो ऑस्कुलम है, ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकलता है। ठीक है, ऑस्कुलम द्वारा बाहर निकल जाता है और परिवहन का रास्ता या भोजन जब भी उसको आता है, प्राप्त होता है तो इसी ऑस्कुलम के जरिए ही ये प्राप्त करता है। ओके, इसमें जो निषेचन की प्रक्रिया है वो क्या होती है, आंतरिक या इंटरनल फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पाई जाती है और इसे हम हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट या उभयलिंगाश्रयी जिसे हम बोलते हैं। इसमें जो मेल होता है और फीमेल होता है, दोनों पार्ट क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, स्पंजेस के कैरेक्टर्स की बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो फर्स्ट पॉइंट है, ये क्या होते हैं, मल्टीसेल्युलर एनिमल होते हैं। ठीक है, जो कि चट्टानों या किसी ठोस पदार्थों से चिपके हुए पाए जाते हैं। कैसे होते हैं, मल्टीसेल्युलर होते हैं और किसी चट्टान या ठोस पदार्थ से चिपके हुए पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो ये समुद्री स्पंजों को छोड़कर सभी में स्पंज जिलेट के कुछ स्पंज मीठे जल में भी पाए जाते हैं। मतलब कुछ ऐसे स्पंज भी होते हैं जो समुद्री जल में ना पाकर कहाँ पाए जाते हैं, मीठे जल में भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, अनियमित आकार की होती है, अंडाकार होते हैं और शाकिल होते हैं या सिलिंड्रिकल होते हैं, जैसा कि हमने ये आपको इसमें बताया है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो इसमें क्या होता है, जो टिश्यूज़ होते हैं, टिश्यूज़ में बहुत सारे टिश्यूज़ आते हैं तो किसी भी प्रकार का कोई भी टिश्यू सिस्टम या टिश्यू यहाँ प्रेजेंट इसमें नहीं होते हैं। ठीक, इसमें जरूर की जो बॉडी वॉल होती है वो अनेक छिद्रों द्वारा बनी होती है जिसे हम ऑस्टिया के नाम से जानते हैं। ओके, इसके बाद क्या है, शरीर की गुहाओं में कुछ फ्लैजला पाए जाते हैं जिसे हम कोइनोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, कुछ फ्लैजला प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कोइनोसाइट्स के नाम से जानते हैं। इनकी जो शारीरिक भित्ति होती है, बाहरी भित्ति जो होती है वह एक्टोडर्म की बनी होती है और जो आंतरिक भित्ति होती है वो एंडोडर्म की बनी होती है। ठीक, इसमें स्पंजी सील नामक पदार्थ पाया जाता है जिसमें सिलिका के बने हुए आकार में अनेक छोटे छोटे स्पंज या शंकु के समान संरचनाएं प्रेजेंट होती है और यही क्या करती है, बाद में क्या करती है, इसी कंकाल की रचना करती है। ठीक है, इसमें अगर जनन की बात करें, अलिंगी जनन इसमें पाया जाता है जिसमें मुकुलन या बडिंग जो होती है, जेम्यूल का फॉर्मेशन होता है और लैंगिक जनन भी इसमें प्रेजेंट होता है। ठीक, मतलब क्या है, इसमें आलिंगी मतलब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों प्रकार का इसमें पाया जाता है। निषेचन जैसा कि हमने बताया, जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है। इसमें एक लार्वा बनता है जो वयस्क या एडल्ट जो होता है उससे भिन्न होता है। ठीक है, जैसे अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें, जैसे हमारा क्या है एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो जैसे साइकॉन होता है, स्पंजिला होता है। ठीक है, साइकॉन, स्पंजिला, ग्लूस्पंजिया क्या है, ग्लूस्पंजिया। ठीक है, यूक्लेक्टेला भी होता है, बहुत सारे ऐसे इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक, और क्या है जिसे हम स्नान जो ये है ग्लूस्पंजिया, इसको हम स्नान स्पंज के नाम से या बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। और स्पंजिला एक ऐसा है जो मीठे जल में पाया जाता है, मीठे जल में ये पाया जाता है। कौन, स्पंजिला होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्या है, इसको बांटा गया है, इसके कैरेक्टर्स हैं। अब हम इसका छोटा सा जो क्लासिफिकेशन है उसके बारे में अगर हम बता दें, क्योंकि आपके में पूरी डिटेल नहीं है, तो छोटा सा क्लासिफिकेशन है उसके बारे में भी आप लिख दीजिए। इसको मुख्यतः 3 क्लास में बांटा गया है। ठीक है, क्या है, 3 क्लास में इसको बांटा गया है। जो 3 क्लास है उसमें जो हमारा फर्स्ट क्लास आता है उसको हम कैलकेरिया कहते हैं, क्लास कैलकेरिया। क्लास जो है वो क्या है, कैलकेरिया है। ओके, पहला जो हमारा है वो क्लास कैलकेरिया। ठीक, अब क्लास कैलकेरिया है
जिसमें क्या होता है, इसमें जो कवर होता है या हम कहें कंकाल जो होता है, वो कंकाल कैसा होता है, कंटिकाओं से बना हुआ होता है, जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का होता है। ठीक, इसमें जो कंकाल होता है वो कैसे बना होता है, कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ होता है। ठीक, प्लस इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो लीको, सोलोनिया और साइकॉन आते हैं। कैटेरिया में कौन कौन आता है, लीको, सोलोनिया और जो साइकॉन है वो साइकॉन इसके अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्लास जो हमारा है हेक्सा एक्टिनिडा। क्या है, नेक्स्ट क्लास जो इसका है उसको क्या बोलते हैं, हेक्सा एक्टिनिडा। ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्लास है किसका, पोरिफेरा का। ओके, इसमें क्या होता है, जो कंकाल होता है वो किसका बना हुआ होता है, सिलिका से बना हुआ होता है। ठीक है, इसका जो कंकाल है वो किसका बना हुआ होता है, सिलिका से बना हुआ होता है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है वो क्या है, हाइलोनीमा है और यूप्लैक्टेला है। ठीक, क्या क्या है इसके एग्जाम्पल, हाइलोनीमा और यूप्लैक्टेला। इसके क्या है, मुख्य एग्जाम्पल है, इसके अंतर्गत ये दोनों आते हैं। ठीक, इसको हम ग्लास रोज स्पंज के नाम से जानते हैं। और यूप्लैक्टेला को, यूप्लैक्टेला है इसको हम क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है, ये यूप्लैक्टेला है, इसको हम क्या कहते हैं, वीनस फ्लावर बास्केट के नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास की बात करते हैं, डोमोस्पोंजिया। नेक्स्ट जो हमारा तीसरा क्लास आता है, यहाँ लिखते हैं इसको, क्या है, क्लास डेमोस्पोंजिया। ठीक है, इसमें अगर हम कंकाल की बात करते हैं तो जो इसका कंकाल है वो क्या होता है, सिलिका की बनी एक भुजीय अथवा चतुर्भुजी कंटिकाएं अथवा स्पोरजिन तंतु से निर्मित होती है। स्पोरजिन जो फाइबर होते हैं, ठीक, स्पोरजिन फाइबर होते हैं उसका बना होता है या सिलिका से बना इसका जो स्केलेटन है वो पाया जाता है। इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल है वो जैसे यूस्पेंजिया, क्या है, यूस्पेंजिया। ठीक है, यूस्पेंजिया है। इसी तरीके से इसमें क्लायोना है, क्या है, क्लायोना। ठीक है, क्लायोना है और स्पंजिला, क्या है, स्पंजिला। ये क्या है, इसके मुख्य एग्जाम्पल है क्लास डेमोस्पोंजिया। ओके, तो ये क्या है, जो ई स्पंजिया है, ई स्पंजिया को हम क्या कहते हैं, बाथ स्पंज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, किसके नाम से जानते हैं, बाथ स्पंज के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक, और जो स्पंजिला है वो स्वच्छ जल में पाया जाता है। स्पंजिला की अगर हम बात करें तो ये क्या है, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला एक पोरिफेरा न्यूक्लियस। ठीक है, स्वच्छ जल, ना कि इसमें किसी भी समुद्री जल में। ठीक है, ना ही ये मीठे जल में पाया जाता है। तो ये बातें जो है कुछ अलग से जो हमने बातें, जैसे वीनस फ्लावर ट्रैप है, बाथ स्पंज किसे कहते हैं, स्वच्छ जल में पाया जाने वाला कौन सा है, स्पंजिला है। ठीक है, तो ये आप लोग को बिल्कुल याद रखना होगा। ठीक है, याद रखना होगा तभी आपको पता चलेगा। तो कुछ एग्जाम्पल जो हमने पोरिफेरा से बताए वो भी आप लोग को याद रखने हैं और बिल्कुल आप लोग पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। तो यहाँ से क्या है, हमारा जो फाइलम पोरिफेरा है, क्योंकि इसमें ज़्यादा डिटेल आपके क्लास फर्स्ट ईयर में नहीं दी गई है, तो इतना ही आपका पोरिफेरा है जिसके अंतर्गत ये सारे स्पंजेस आते हैं और किन्हें क्या कहते हैं हमने कुछ आपको बताए हैं। ठीक, तो आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्कस करिए। और जिसने अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया है वो ज़रूर करें। ओके, हैव अ गुड डे।